हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके विकास की परिकल्पना की गई है? मदन मोहन मालवीय शिक्षण मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत या नई मंजिल योजना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय शिक्षण मिशन के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं विकास की परिकल्पना की गई है। अगला, भारतीय महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर महिला विकास राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1925 में राष्ट्रीय समिति, भारतीय महिला की राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। अगला, समाजशास्त्र में संक्रियात्मकवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, जो किसके उपयोग के लिए किया गया है? तानाशाहों की चुनौती, महिलाओं की समानता या नस्लवाद का विरोध। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए किया गया है। अगला, विशिष्ट बाजार निम्न में से किस प्रकार के बाजार का वर्गीकरण है? सही का पहचान कीजिए। कार्य के क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या प्रतियोगिता के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य के आधार पर विशिष्ट बाजार के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से व्यक्तियों को उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन के महासचिव के पद ग्रहण करने के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा, सबसे पहले इनको किया गया था, उसके बाद यूथाट थे, उसके बाद बुतरस घाली थे, सॉरी, तीसरे नंबर पे बुतरस घाली थे और चौथे नंबर पे हमारे कोटवाल्डहीम थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2 3 1 4 है। तो इसका हो जाएगा, तीसरे नंबर पे है कुर्दवाल्दीम और चौथे नंबर पे है बुतरस घाली। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक नंबर पे डाग होमरसेल्ड, 2 नंबर पे यूथॉट या बुतरस घाली है। तो ऐसे प्रश्नों को याद करने की कोई बहुत ज़रूरी नहीं रहती, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड, हाँ, वर्तमान में कौन महासचिव है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है। तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो अगला है, कथन दिया है सरकार ने विकलांग महिलाओं के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, जो कि कथन सीधे सीधे गलत है। और सरकार द्वारा नारी शिक्षा हेतु भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा की नीति घोषित की गई है। तो यह भी गलत है कि अलग से नारी शिक्षा हेतु भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा नहीं की गई है, बल्कि समावेशी रूप से उसी में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोनों कथन असत्य हैं। सरकार सभी विकलांगों के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, समान प्रयास करती है, इसलिए यह गलत है। अगला, भारत में नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? तो गरीबी हटाओ की नीति या राजनीति, भूमि सुधार जैसी गरीबी प्रतिकारक नीतियां और कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना, यह तीनों भारत में नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1 2 3। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत समगोत्र अर्थात एक ही गोत्र में विवाह करने से प्रतिबंध को हटाया गया है। अगला, 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में आर्थिक समृद्धि का पहला व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की आर्थिक समृद्धि का पहला सिद्धांत व्यवस्थित रूप से दिया है एडम स्मिथ ने। अगला है, आर्थिक समृद्धि की व्याख्या कितने सामान्य बिंदु को लेकर की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 सामान्य बिंदु को लेकर
आर्थिक समृद्धि की व्याख्या की गई है। अगला है, भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1991 के बाद भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ था। ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में समानता का अधिकार कब दिया गया? 1954, 58, 1962 या 1967? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1954 में ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में समानता के अधिकार को दिया गया था। अगला, प्रौद्योगिकी किसमें परिवर्तन लाती है? समाज में, समुदाय में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में या सभी में? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन लाती है। अगला है, किसके अनुसार श्रम संघ एक ऐसा संघ है जिसका संचालन मुख्यतः उनके सदस्यों की प्रतिनिधि के कार्य से संबंध, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की रक्षा करने या उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से होता है? डेगार्ड, जी.एच. कोल, केन्स या एडम स्मिथ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोल के अनुसार श्रम संघ एक ऐसा संघ है जिसका संचालन मुख्यतः उसके सदस्यों की प्रतिनिधि के कार्य से संबंधित आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की रक्षा करने या सुधार लाने के लिए उद्देशित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुन्नार मिल्टन ने एशियन ड्रामा पुस्तक के माध्यम से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समानताओं का वर्णन किया है। तो यह कथन सही है। अगला है, मिल्टन का मानना है कि विकास का परिणाम चक्रीय प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। यह भी कथन सही है। चक्रीय प्रक्रिया में धनिक देश धनी होते जा रहे हैं, दुर्बल देश पिछड़ जाते रहे हैं। यह भी प्रक्रिया इस समय सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तीनों सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा डॉन टाइपकार्ट, यह डिजिटल इकोनॉमी की चर्चा करते हैं। थियोडोर लेविट संस्कृति निगमों की चर्चा करते हैं। फ्राइडमैन लोगों के उपभोग की व्यय एवं की चर्चा करते हैं। प्रोफेसर दुबे उपयोगितावाद की चर्चा करते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 59 और 60 कथन एवं कारण के हैं जिनके विकल्प हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही की व्याख्या है, आर दोनों सही है। ए सही, आर की व्याख्या नहीं है। और ये सही है किंतु आर गलत है, और ये गलत है किंतु आर सही है। तो कथन है, उपभोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी अवधारणा है। सही है। कारण क्या है? ऐसी वस्तुएं जो व्यावसायिक दृष्टि से आवश्यक बना दी गई हों उसे उपभोक्तावाद वस्तुएं कहलाती हैं। यह भी कथन सही है, लेकिन किस लिए जुड़ी हैं यह व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अगला है, किसी प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं व पेड़ पौधों की प्रजाति भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। यह सही है। कारण दिया है, वर्तमान समय में पशुओं की विभिन्न प्रजातियां लुप्त हो रही है। कारण भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है और बातें दोनों अलग अलग कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो कथन एवं कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 61 है, विकास के कारण विस्थापित व्यक्तियों व समूहों के समकक्ष सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है जो उत्पन्न होती है वह कौन सी होती है? पुनर्वास, नगरीकरण, गंदी बस्ती, आवास? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पुनर्वास, अर्थात बसने रहने की स्थान की सबसे बड़ी समस्या होती है। अगला, रेडियोधर्मी प्रदूषित स्थल के विचरण करने वाले जंतुओं के किसकी शिकायत होती है? त्वचा हटने, ट्यूमर, अंधेपन की, बेहोशी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी से संबंधित प्रदूषित स्थल के संपर्क में आने पर त्वचा कैंसर की शिकायत हो जाती है। अगला, संरचनावाद में समाजशास्त्र में संरचनावाद किसे आधार बिंदु मानकर समाजशास्त्री विश्लेषण पर बल देती है? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति या सामाजिक संरचना या सामाजिक रचना? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संरचनावाद सामाजिक संरचना को आधार बिंदु मानकर अध्ययन करती है। अगला है, वह प्रवास जो आर्थिक, राजनीति व सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होता है कहलाता है? स्वतंत्र प्रवास, बृहत प्रवास, बाध्यतामूलक प्रवास या आदिम प्रवास? तो ऐसा प्रवास जो आर्थिक, राजनीति व सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होता है वह बृहत प्रवास के अंतर्गत शामिल होता है। अगला है, आधुनिक समय में मानव जनित रोगों में से कौन सा जलवायु प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य स्रोत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? डी, औद्योगिकरण। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सुमेलित नहीं है? समाज में स्थापित होने वाला पुनर्वास सुमेलित है। अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में ले जाना प्रवास कहलाता है, यह भी सही है। अपने स्थान से हटना यात्रा गलत है। पारितंत्र को दूषित होना या पारिस्थितिकी ह्रास होता है, यह भी सही है। तो यह तीनों कथन है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यह अपने स्थान से हटना विस्थापित होना कहलाता है, न कि यात्रा कहलाता है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्खीम ने समाज को एक जीवधारी की भांति माना है, सही है। दुर्खीम का प्रकारवाद स्पेंसर के सावयववाद से प्रभावित है, यह भी कथन सही है। दुर्खीम ने प्रकार को स्पष्ट करने के लिए धर्म, अपराध एवं समविभाजन के प्रकारों के उदाहरण दिए हैं, तो यह भी सही है। तो अर्थात तीनों कथन सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हमारा 1972 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। बाली सम्मेलन जो कि 2007 में हुआ, और दोहा सम्मेलन हमारा 2012 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 2, 4, 1, 3। अगला कथन है, वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कारण दिया है, नगरीय व औद्योगिकरण के कारण दिन प्रतिदिन समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहा है और यहाँ केवल समस्याओं की बात कर रहा है, न कि ध्वनि प्रदूषण के कारण की चर्चा कर रहा है, इसलिए कोई संबंध स्थापित नहीं होता, अर्थात व्याख्या नहीं करता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की प्रक्रियाएं किसी क्षमताओं में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करती हैं, यह कथन हमारा सही है। यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो विकास की आश्रितता का सिद्धांत तृतीय विश्व के देशों को विकसित देशों की आश्रितता पर प्रतिपादित होता है, यह भी सही है। मैक्स वेबर ने धर्म के आदर्श प्रकार के माध्यम से विकास की अवधारणा को चर्चा या विवेचित किया है, तो यह भी कथन सही है। अर्थात यहाँ तीनों कथन सही है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, अर्थात कोई भी सही। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, सभी सही है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।